सदियों साल पुरानी कहानी है, जब रामपुर नाम के एक गांव में अहमद नाम का एक बहुत ही गरीब लेकिन ईमानदार किसान अपनी बीवी फातिमा के साथ रहता था। एक दिन वह शाम को थका हारा बैठा हुआ था कि तभी उसकी बीवी उससे कहने लगी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए ना, काम तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा। देखो तो आपने अपनी क्या हालत बना ली है। अहमद बोला, तुम सही कहती हो फातिमा, लेकिन फसल का वक्त है, अगर ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। फातिमा ने कहा, हाँ, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल भी तो तुम्हें रखना पड़ेगा। मेरे तो इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहां जाऊंगी। अहमद ने कहा, अरे तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस मुझे खाना खिला दो, उसके बाद मैं खेतों में लौट जाऊंगा। और उसके बाद अहमद की बीवी ने उसे खाना खिलाया और खाना खाने के बाद अहमद अपने खेतों में पहुंच गया। वहां पर जाकर वह खुदाई कर ही रहा था कि तभी उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। अहमद बोला, अरे ये क्या, लगता है कोई भारी चीज है, चलो मिट्टी हटाकर देखता हूं कि ये क्या है। फिर अहमद मिट्टी हटाने लगा तो थोड़ी ही देर में एक पुराना सा संदूक बाहर निकल कर आया। अरे ये तो कोई संदूक है, इसमें क्या होगा, खोल कर देखता हूं। जैसे ही अहमद ने वह संदूक खोला, उसके अंदर सोने और चांदी के सिक्के चमक रहे थे। उन्हें देखकर अहमद की आंखें चौंधिया गईं। वह बोला, अरे इतना सारा सोना चांदी। वह कुछ देर तक सोचता रहा और फिर संदूक उठाकर वह अपने घर की तरफ चल दिया। जब वह बक्सा उसकी बीवी ने देखा तो बोली, अजी यह क्या ले आए आप, यह तो बहुत ही भारी लगता है। अहमद ने कहा, यह तो मुझे खेतों में मिला है, जरा खोलकर तो देखो इसमें क्या है। फातिमा वह संदूक खोलती है तो संदूक के अंदर खजाने को देखकर वह हैरान रह गई। उसने इतना सारा खजाना कभी नहीं देखा था। वो बोली, हे खुदा, इतना सारा माल यह कहां से आया। फिर अहमद ने कहा, अरे खुशकिस्मत, मैं खेतों में खुदाई कर रहा था तो यह जमीन के नीचे मुझे दबा हुआ मिला है। बीवी बोली, अब इसका क्या करेंगे, हम इसे रख लेते हैं, अगर हम इसे रख लें तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अहमद ने कहा, नहीं फातिमा, यह हमारा नहीं है, हो सकता है कि यह किसी का गुमशुदा खजाना हो और इस तरह से इसे अपने पास रखना चोरी होगी। फातिमा ने कहा, लेकिन अगर यह किसी का होगा तो उसे कैसे पता चलेगा। अहमद ने कहा, खुशकिस्मत, हम इसे नहीं रख सकते, यह खजाना इसके असली मालिक तक पहुंचना चाहिए। फातिमा ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी कभी नहीं बदलेगी, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा करो। फिर अहमद ने कहा, फातिमा, ईमानदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं है। हाँ, अगर इसका असली मालिक ना मिले तो हम देखेंगे कि क्या करना है। फातिमा बोली, अच्छा, तुम्हें जो ठीक लगता है वह करो, मैं तो बस इतना ही चाहती हूं कि हमारे घर में खुशी और अमन हमेशा बना रहे। अहमद ने कहा, हाँ खुशकिस्मत, मेरा भी यही ख्वाब है, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा। तब फातिमा कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन यह बक्सा तो बहुत ही पुराना है, न जाने कितने सालों से यह जमीन में दबा पड़ा था, अब यह भला किसका होगा, इतने सालों बाद इसे कौन लेने के लिए आएगा। अहमद ने कहा, फातिमा, जो भी हो, इस बक्से को हम नहीं रख सकते, यह गलत होगा। मैं कल सुबह जाकर इसे गांव के सरपंच अब्दुल्लाह को सौंप दूंगा, वह इसे बादशाह को दे देंगे। फातिमा ने हैरान होते हुए पूछा, अच्छा, लेकिन क्या सरपंच अब्दुल्लाह को देना सही रहेगा। अहमद ने कहा, हाँ हाँ, वो इस गांव के सबसे समझदार आदमी हैं, वह इस खजाने के असली मालिक को ढूंढकर इसे लौटा देंगे। फिर फातिमा ने कहा, आप तो हमेशा से ऐसे ही सीधे सच्चे और ईमानदार हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही कीजिए। और फिर इसके बाद वह दोनों खाना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह होते ही अहमद वह बक्सा लेकर सरपंच अब्दुल्लाह के पास पहुंच गया। सरपंच अब्दुल्लाह अपने घर पर आराम से बैठा हुआ था। अहमद बोला, सलाम सरपंच अब्दुल्लाह, मैं आपसे एक जरूरी बात करने के लिए आया हूं। अरे अहमद, सुबह सुबह कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है ना। अहमद बोला, जी सरपंच अब्दुल्लाह, सब ठीक है, मैं तो इसलिए आया हूं कि कल खेत में खुदाई करते समय मुझे यह संदूक मिल गया था, खोलकर देखा तो इसके अंदर सोने चांदी के सिक्के भरे हैं, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए मैं आपको सौंपने के लिए आया हूं, ताकि आप असली मालिक को ढूंढकर इसे लौटा सकें या फिर इसे बादशाह तक पहुंचा दें। सरपंच अब्दुल्लाह ने
जब वह खजाना देखा तो हैरान रह गया। कहने लगा, अरे इतना सारा खजाना, ये किसका हो सकता है भला? और ये तुम्हारे खेत में कैसे आया? अहमद ने जवाब दिया, वह तो मैं नहीं जानता सरपंच अब्दुल्ला, लेकिन जिसका भी हो, अब आप यह उस तक पहुंचा दीजिए। सरपंच अब्दुल्लाह बोला, अहमद, तुम्हारी ईमानदारी की तो मिसाल दी जाएगी। आज के समय में भला कौन इतना ईमानदार होता है? अहमद मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे सरपंच अब्दुल्ला, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है जो सही है। मैंने तो बस वही किया। सरपंच अब्दुल्लाह ने कहा, ठीक है अहमद, मैं इसे संभाल कर रख लूंगा और पूरे गांव में खबर करवा दूंगा। अगर इसका कोई असली मालिक हुआ तो उसे सौंप दूंगा। अहमद ने कहा, शुक्रिया सरपंच अब्दुल्ला, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर अहमद वहां से चला गया। लेकिन इतना सारा खजाना देखकर सरपंच अब्दुल्लाह के मन में अब लालच आ चुका था। वह सोचने लगा, इतना सारा खजाना, अगर मैं इसे बादशाह को सौंप दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ मेरा नाम ही होगा। लेकिन अगर मैं इसे अपने पास रख लूं तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसे भला बादशाह को देने की क्या जरूरत है? बादशाह के पास तो पहले से ही इतना खजाना भरा पड़ा है, और किसी को क्या पता चलेगा कि अहमद को खजाना मिला था और उसने वह मुझे दे दिया। इसे तो मैं ही रख लेता हूं और अपने घर में इसे छिपा दूंगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और फिर शाम को सरपंच अब्दुल्लाह की बीवी उस खजाने के बारे में पूछने लगी, अरे ये संदूक कहां से आया जी? इसमें तो इतना सारा सोना चांदी भरा है। सरपंच अब्दुल्लाह बोला, अरे वह हमारे गांव का अहमद है ना, उसको अपने खेत में यह मिला था। वो इसे बादशाह तक पहुंचाने को कह रहा था, लेकिन मैंने तो सोच लिया है कि यह खजाना हम अपने पास ही रख लेंगे। उसकी बीवी बोली, लेकिन यह तो चोरी हुई ना, अगर किसी को पता चल गया तो हमारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सरपंच अब्दुल्लाह ने लापरवाही से कहा, अरे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। वह अहमद तो बहुत ही भोला भाला और सीधा आदमी है, वह कभी किसी से कुछ नहीं कहेगा। बीवी ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन अगर बादशाह को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। सरपंच अब्दुल्लाह बोला, अरे बादशाह तक बात पहुंचेगी ही नहीं, तुम फिक्र मत करो, यह खजाना अब हमारा है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और फिर सरपंच अब्दुल्लाह ने लालच में आकर अपनी ईमानदारी को छोड़ दिया और वह खजाना अपने पास ही रख लिया। इधर अहमद को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था। उसे तो सरपंच अब्दुल्लाह पर पूरा यकीन था। जब अहमद घर पहुंचा तो उसकी बीवी पूछने लगी, क्यों जी, वो खजाना सरपंच अब्दुल्लाह को दे आए, उन्होंने क्या कहा? अहमद ने जवाब दिया, अरे वह क्या कहते, मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि खजाने के असली मालिक को ढूंढकर उसे दे दें या फिर इसे बादशाह के खजाने में जमा करवा दें। उसकी बीवी कहने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरपंच अब्दुल्लाह उस खजाने को अपने पास ही रख लें और बादशाह तक पहुंचाए ही नहीं। फिर अहमद ने कहा, फातिमा, सरपंच अब्दुल्लाह एक बहुत ही नेक इंसान है, वह ऐसा नहीं करेंगे, वह जरूर खजाने के असली मालिक को ढूंढकर उस तक पहुंचा देंगे। बीवी बोली, लेकिन फिर भी खजाने का लालच बहुत बुरा होता है, मुझे तो डर लगता है कि कहीं हम पर कोई चोरी का इल्जाम ना लगा दे। अहमद उसे समझाते हुए कहने लगा, अरे इसमें डरने की क्या बात है, वैसे भी हमने कोई चोरी नहीं की है, हमने तो वही किया जो सही था, अब बाकी जो भी होगा वह खुदा देखेंगे। दूसरी तरफ सरपंच अब्दुल्लाह का लालच अब उसे गलत रास्ते पर ले जा चुका था। दोपहर का वक्त था, गांव में हलचल बहुत ही कम थी। गांव के चबूतरे पर कुछ लोग बैठे हुए थे, जिनमें बिलाल और हसन आपस में बातें कर रहे थे। अरे तुमने सुना कि अहमद के खेतों में खजाना मिला था? हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन वो अहमद ही है जो बिना किसी लालच के वो खजाना सरपंच अब्दुल्लाह को सौंप आया। आजकल के समय में भला कौन इतना ईमानदार होता है? सच कहते हो भाई, कोई और होता तो चुपचाप वो खजाना अपने घर में छिपा लेता, लेकिन अहमद की ईमानदारी तो आज मिसाल बन जाएगी। अगर मुझे वह खजाना मिला होता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐश से गुजारता। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, सरपंच अब्दुल्लाह को खजाना मिले हुए 1 महीना हो गया, लेकिन भाई एक बात मेरी समझ में नहीं आई, 1 महीना हो गया, लेकिन आज तक सरपंच अब्दुल्लाह ने उसके असली मालिक के बारे में किसी को नहीं बताया। अगर कोई उसका असली मालिक होता तो सामने आता और हमें
उसकी कुछ ना कुछ खबर तो जरूर मिलती। सरपंच अब्दुल्लाह को वह खजाना बादशाह को सौंप देना चाहिए था। अरे, उस बेचारे अहमद को क्या पता कि सरपंच अब्दुल्लाह ने वह खजाना अपने पास रख लिया है। उसने तो अपनी तरफ से सही किया था, लेकिन अब देखो ना, जब से खजाना मिला है सरपंच अब्दुल्लाह का घर कितना चमकने लगा है। सच कहते हो भाई, पहले तो इनके घर में टूटी फूटी चारपाई थी और अब तो नया पलंग आ गया है, और वह बैलगाड़ी भी तो उन्होंने खरीद ली है। हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है कि उनकी बीवी अब हमेशा नए नए गहने पहनती है। अचानक ये सब कैसे हो गया? मुझे तो पक्का यकीन है कि सरपंच अब्दुल्लाह ने वह खजाना बादशाह को दिया ही नहीं, वरना उनके पास इतना पैसा कहां से आता। हाँ भाई, तुम्हारी बात में दम तो है। 1 साल पहले तक उनके घर की क्या हालत थी वह सबने देखा है, और अब गांव में सबसे बड़ा घर उन्हीं का हो गया है। लेकिन यह बात अगर अहमद को पता चली तो क्या होगा? अहमद को क्या? अगर बादशाह को पता लग गई तो सरपंच अब्दुल्लाह की खैर नहीं। हाँ, लेकिन एक बात पक्की है कि अहमद की ईमानदारी ने सरपंच अब्दुल्लाह की किस्मत बदल दी, और बेचारा अहमद अपनी झोपड़ी में ही रह गया। इस तरह से सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। दूसरी तरफ उसी शहर के बादशाह के महल में एक दिन दरबार लगा हुआ था। सामने वजीर खड़ा था। बादशाह के मन में अपने राज्य की प्रजा का हालचाल जानने की इच्छा हुई। बादशाह चाहता था कि यह काम बिना किसी तामझाम के किया जाए। वह खुद गांव गांव जाकर अपनी प्रजा की हालत देखें। बादशाह ने कहा, वजीर, कई दिनों से मैं सोच रहा हूं कि एक बार अपने राज्य का सफर किया जाए। सुना है कुछ गांव में हालात ठीक नहीं है। वजीर बोला, बादशाह, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप खुद जाकर अपनी प्रजा की हालत देखेंगे तो सारी हकीकत साफ हो जाएगी। बादशाह ने कहा, हाँ, वह तो ठीक है, लेकिन मैं अपने असली रूप में नहीं जाना चाहता। अगर मैं बादशाह की तरह जाऊंगा तो लोग सच बोलने से कतराएंगे। हम दोनों ऐसा करेंगे कि आम वेश बनाकर गांव का हालचाल जानने के लिए चलेंगे। अगले दिन बादशाह और वजीर ने आम किसान का वेश लिया और फिर अपने राज्य के सफर पर निकल पड़े। वे घूमते घूमते उसी गांव में आ पहुंचे जहां पर कुछ दिन पहले अहमद नाम के एक किसान को अपने खेतों में खजाना मिला था। बादशाह कहने लगा, वजीर जी, यह गांव तो बड़ा ही खुशहाल लगता है, लेकिन सुना है कि यहां के कुछ लोग अभी भी गरीबी में ही जीवन गुजार रहे हैं। वजीर बोला, हाँ बादशाह, यह जानने की जरूरत है कि यहां पर कौन ईमानदार है और कौन नहीं। इसके बाद बादशाह और वजीर ने गांव में घूमना शुरू कर दिया। दोनों गांव के चबूतरे की ओर बढ़े, जहां पर बिलाल और हसन बैठे हुए दिन भर की बातों की चर्चा कर रहे थे। बादशाह और वजीर उन दोनों के पास पहुंचे। बादशाह बोला, भाई, इस गांव में सब कुछ तो अच्छा लगता है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि यहां के सरपंच अब्दुल्लाह इतने अमीर कैसे हो गए। हसन बोला, भैया, हम तो साधारण किसान हैं, हमें क्या पता। लेकिन सच कहें तो जब से सरपंच अब्दुल्लाह को वह खजाना मिला है तब से उनके दिन ही बदल गए हैं। बादशाह ने पूछा, खजाना? किसका खजाना? हसन ने कहा, अरे, कुछ दिन पहले अहमद को अपने खेत में खजाना मिला था। अब वह तो एक ईमानदार आदमी है। उसने वह खजाना सीधा जाकर सरपंच अब्दुल्लाह को दे दिया था। लेकिन अगर वह खजाना अहमद खुद ही रख लेता तो किसी को क्या पता चलता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह तो सीधा और सच्चा आदमी है। उसे लगा कि यह खजाना किसी और का होगा, इसलिए उसने वह खजाना ले जाकर सरपंच अब्दुल्लाह को दे दिया। बादशाह ने पूछा, अच्छा, फिर क्या हुआ? हसन बोला, होना क्या था, सरपंच अब्दुल्लाह ने वह खजाना बादशाह को सौंपने की बजाय अपने पास ही रख लिया। बादशाह बोला, लेकिन यह तो उन्होंने गलत किया। उस खजाने को तो बादशाह तक पहुंचाया जाना चाहिए था। हसन बोला, वो बात तो है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखो ना, सरपंच अब्दुल्लाह के घर में पहले तो खाने के भी लाले पड़े हुए थे, और अब नया मकान, बैलगाड़ी और ना जाने क्या क्या उसके घर में आ गया है। बादशाह ने कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि सरपंच अब्दुल्लाह ने बेईमानी की है। हसन बोला, हम यह तो नहीं कह सकते, लेकिन यह सब बदलाव देखकर किसी को भी उस पर शक हो सकता है कि इसके पास इतना सारा धन इतनी जल्दी कहां से आ गया। और फिर बादशाह और वजीर
वहां से कुछ दूर चले गए। तब बादशाह कहने लगा, वजीर जी, मुझे तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है, हमें इसे देखना चाहिए। वजीर बोला, जी बादशाह, लेकिन हमें अहमद की ईमानदारी की भी तारीफ करनी चाहिए। अगर सरपंच अब्दुल्लाह ने सच में वह खजाना छुपा लिया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। बादशाह को अब सारा हाल समझ में आने लगा था कि सरपंच अब्दुल्लाह के अचानक अमीर बन जाने की वजह क्या है। बादशाह ने तय किया कि वह जल्दी ही सरपंच अब्दुल्लाह को दरबार में बुलाकर इस राज से पर्दा उठाएंगे। अगली सुबह बादशाह अपने बड़े से दरबार में राजगद्दी पर बैठा हुआ था। उनके साथ उनका वजीर भी था। बादशाह के मन में पिछले दिन की सारी बातें घूम रही थीं कि गांव का सरपंच अब्दुल्ला अचानक इतना अमीर कैसे बन गया। और फिर बादशाह ने फैसला किया कि अब सरपंच अब्दुल्लाह को दरबार में बुलाकर सच्चाई सामने लानी चाहिए। बादशाह ने वजीर से कहा, वजीर जी, कल हम जिस गांव में सफर करने के लिए गए थे वहां की बातें मेरे मन में बार बार आ रही हैं। वजीर ने पूछा, कौन सी बात बादशाह? बादशाह ने जवाब दिया कि सरपंच अब्दुल्लाह के पास इतना धन कैसे आ गया। गांव के लोग कह रहे थे कि अहमद नाम के एक किसान ने अपनी ईमानदारी से एक खजाने का संदूक उस सरपंच अब्दुल्लाह को सौंपा था, लेकिन वो खजाना अब तक हमारे पास क्यों नहीं पहुंचा? वजीर बोला, बादशाह, बात तो कुछ अजीब है। अब हमें सरपंच अब्दुल्लाह से ही पूछना चाहिए कि यह सारा क्या मामला है। बादशाह ने कहा, ठीक कहते हो वजीर जी, आप सिपाहियों को अभी भेजिए और गांव के सरपंच अब्दुल्लाह को दरबार में बुलाकर लाइए। बादशाह की हुक्म हुई तो सिपाही तुरंत आदेश का पालन करने के लिए चल पड़े। उधर सरपंच अब्दुल्लाह अपने घर में आराम से बैठा था। जब उसे बादशाह के दरबार में बुलाए जाने की खबर मिली तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। कई तरह के ख्यालात उसके मन में आने लगे। उसे डर था कि कहीं बादशाह को उसके काले कारनामों की खबर तो नहीं लग गई, कहीं बादशाह को यह पता तो नहीं चल गया। अगर उन्होंने मुझसे पूछताछ की तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं इस बात से इनकार कर दूंगा तो शायद मैं बच जाऊं। कुछ देर के बाद सिपाही सरपंच अब्दुल्लाह को लेकर दरबार में हाजिर हो गए। बादशाह ने सरपंच अब्दुल्लाह से पूछा, सरपंच अब्दुल्लाह, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास एक खजाने का संदूक है जो तुम्हें शाही खजाने में रखवाना चाहिए था, लेकिन तुमने वह मुझ तक नहीं पहुंचाया। सरपंच अब्दुल्लाह कहने लगा, बादशाह, आपको किसी ने गलत खबर दे दी है। मेरे पास कोई खजाना नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं खुद आकर आपको सारी बात बता देता। किसी ने जानबूझकर मेरे बारे में आपको भड़काया है। सरपंच अब्दुल्लाह की बातें सुनकर बादशाह कुछ सोच में पड़ गया, क्योंकि बादशाह के पास सरपंच अब्दुल्लाह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। इसलिए उसने सरपंच अब्दुल्लाह को जाने दिया। परंतु सरपंच अब्दुल्लाह के जाने के बाद बादशाह अपने वजीर से विचार करने लगा। वजीर जी, सरपंच अब्दुल्लाह तो इस तरह से और इतनी आसानी से अपने जुर्म को कबूल नहीं करेगा। इसके लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। वजीर कहने लगा, बादशाह, आप बिल्कुल बेखबर रहिए। मैं आज ही सरपंच अब्दुल्लाह के घर पर निगरानी करने के लिए अपने कुछ जासूसों को लगा देता हूं, जो सरपंच अब्दुल्लाह की हर हरकत पर नजर रखेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह से हम सरपंच अब्दुल्लाह की असलियत का पता लगा लेंगे। और फिर वजीर ने अपने कुछ खास जासूसों को बुलाया और उन्हें सरपंच अब्दुल्लाह पर 24 घंटे नजर रखने का हुक्म दे दिया। फिर क्या था, वजीर के भेजे हुए जासूस खुफिया तरीके से सरपंच अब्दुल्लाह के घर पर नजर रखने लगे। सरपंच अब्दुल्लाह कहां जाता है, किससे मिलता है, यह सब खबरें वह वजीर तक पहुंचाने लगे। लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी उनके हाथ कोई भी कामयाबी नहीं लगी। उन्हें ऐसी कोई भी खबर नहीं मिली जिससे सरपंच अब्दुल्लाह का जुर्म साबित हो सके। वजीर इस बात से फिक्रमंद था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि सरपंच अब्दुल्लाह एक बेईमान आदमी है और खजाना उसी के पास है। इधर सरपंच अब्दुल्लाह बड़े ही आराम से अपने दिन गुजार रहा था कि तभी एक दिन गांव में बादशाह का भेजा हुआ एक सिपाही आया और ऐलान करने लगा कि सभी गांव वालों को यह सूचित किया जाता है कि आजकल शहर में चोर और लुटेरों का एक गिरोह आया हुआ है, जो शहर में चोरी और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहा है।
इसलिए सभी गांव वालों को सावधान रहने की हिदायत दी जाती है। अगर आपको कोई ऐसा मशकूक आदमी दिखे तो उसकी खबर शहर के कोतवाल को दी जाए। आप सभी के सहयोग से उन लुटेरों के गिरोह को पकड़ा जाएगा। गांव के लोग यह सूचना सुनकर कुछ घबरा गए थे। गांव के सरपंच अब्दुल्लाह को भी जब यह खबर मिली तो वो अपने खजाने को लेकर काफी फिक्रमंद हो गया कि कहीं लुटेरों की नजर उसके खजाने पर ना पड़ जाए। एक दिन सरपंच अब्दुल्लाह जब सुबह सोकर उठा तो उसे अपने घर के आंगन में एक कागज का टुकड़ा गिरा हुआ मिला, जो एक पत्थर में लपेटकर वहां पर फेंका गया था। सरपंच अब्दुल्लाह ने जब वह पत्थर उठाया, असल में वह एक चिट्ठी थी। सरपंच अब्दुल्लाह उस चिट्ठी को खोलकर उसे पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, सरपंच अब्दुल्लाह जी, हमें पता लग गया है कि तुम्हारे घर में सोने चांदी से भरा हुआ एक संदूक है, लेकिन अब वह संदूक अब ज्यादा दिन तक तुम्हारे पास नहीं रहेगा। बहुत ही जल्दी हम तुम्हें मारकर वह संदूक उठाकर ले जाएंगे। हाँ, अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो वह खजाने से भरा हुआ संदूक चुपचाप हमारे हवाले कर दो। इस काम के लिए तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का समय मिलेगा। 1 हफ्ते के अंदर तुम वह संदूक गांव के बाहर बने हुए पुराने मंदिर के पीछे रात के समय चुपचाप झाड़ियों में रख जाना, तो तुम्हारी जान बच सकती है। वरना अगर हम खुद संदूक को लेने के लिए तुम्हारे घर आएंगे तो संदूक तो जाएगा ही, साथ में तुम्हारी जान भी जाएगी। वह चिट्ठी पढ़ते ही सरपंच अब्दुल्लाह के चेहरे का रंग उड़ गया। वह किसी भी हालत में अपने खजाने को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। एक बार उसके मन में आया कि वह इस चिट्ठी के बारे में शहर के कोतवाल को बता दे, लेकिन वह बताता तो किस मुंह से, क्योंकि ऐसा करने पर उसके खजाने का भेद खुल जाने का डर था, जबकि वह तो बादशाह से कह चुका था कि उसके पास कोई खजाना नहीं है। अब तो सरपंच अब्दुल्लाह दुविधा में फंस चुका था। ना तो वह खजाने के बारे में किसी को बता सकता था और ना ही वह खजाने को अपने हाथ से जाने देना चाहता था। तब सरपंच अब्दुल्लाह ने इस परेशानी का एक हल निकाला। उसने सोचा, क्यों ना कल रात को ही मैं खजाने को अपने घर से हटाकर किसी दूसरी जगह पर छुपा दूं, ताकि अगर लुटेरे मेरे घर पर आए भी तो यह खजाना उनके हाथ ना लगे। यह सोचकर अगली रात को सरपंच अब्दुल्लाह ने वह खजाने वाला संदूक उठाया और छिपते छिपाते आधी रात के समय अपने घर से बाहर निकला और गांव से कुछ दूर जंगल के नजदीक एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। उसने वहां पर एक खड्डा खोदा और संदूक को बरगद के पेड़ के नीचे दबा दिया। सरपंच अब्दुल्लाह को पूरा यकीन था कि वह संदूक वहां पर बिल्कुल महफूज रहेगा, क्योंकि गांव के लोगों का वहां पर आना जाना बहुत ही कम था। संदूक को वहां पर दबाकर सरपंच अब्दुल्लाह वापस अपने घर लौट आया। अब वह बिल्कुल बेफिक्र हो चुका था कि उसका खजाना बिल्कुल सुरक्षित जगह पर पहुंच चुका था। अब वह लुटेरों के हाथ नहीं लगेगा। उस रात सरपंच अब्दुल्लाह चैन की नींद सोया। जब सुबह वह उठा तो देखा कि बादशाह के कुछ सिपाही उसके दरवाजे पर आ धमके। उन्हें देखते ही सरपंच अब्दुल्लाह घबरा गया, क्योंकि सिपाहियों के साथ बादशाह का वजीर भी था। वजीर ने सरपंच अब्दुल्लाह को धमकाते हुए कहा, सरपंच अब्दुल्लाह, तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है। जिस खजाने के बारे में अब तक तुम अनजान बन रहे थे, वह खजाना तुम्हारे ही पास है और मुझे मालूम है कि तुमने वह खजाना कहां पर छुपाया है। सिपाहियों, पकड़ लो इस बेईमान को और मेरे साथ ले चलो। इससे पहले कि सरपंच अब्दुल्लाह कुछ बोल पाता, सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और फिर वजीर गांव के बाहर बरगद के पेड़ की तरफ चल दिया, जहां पर सरपंच अब्दुल्लाह ने रात के समय अपना खजाना दबाया था। पीछे पीछे वजीर के सिपाही सरपंच अब्दुल्लाह को घसीटते हुए आ रहे थे। यह नजारा देखकर गांव के कुछ लोग भी उनके पीछे पीछे चल दिए। बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर वजीर ने सैनिकों को हुक्म दिया कि यहां पर खुदाई की जाए, और फिर सैनिकों ने खुदाई करके वहां से खजाने से भरा हुआ संदूक बाहर निकाला। इसके बाद सैनिकों को हुक्म दिया गया कि वह अहमद को यहां पर लेकर आए, ताकि वह इस संदूक को पहचान कर बता सके कि यह वही संदूक है जो उसे अपने खेतों से मिला था। सिपाही अहमद को लेकर वहां पर आ पहुंचे। तब वजीर ने अहमद से पूछा, अहमद, क्या यह वही संदूक है जो तुम्हें मिला था? अहमद ने कहा, जी वजीर जी, यह वही संदूक है और मैंने यह संदूक
सरपंच अब्दुल्लाह को दिया था ताकि यह संदूक बादशाह जी के खजाने में जमा करवाया जा सके। अब तो सरपंच अब्दुल्लाह की सारी पोल खुल चुकी थी। तब वजीर ने कहा, सरपंच अब्दुल्लाह जी, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारे इस संदूक के बारे में मुझे कैसे पता लगा? असल बात तो यह है कि गांव में लुटेरों के बारे में जो मुनादी करवाई गई थी वह मैंने जानबूझकर करवाई थी, और तुम्हारे घर पर जो चिट्ठी तुम्हें मिली थी वह लुटेरों ने नहीं बल्कि मैंने ही तुम्हारे घर पर फेंकवाई थी। यह सारी मेरी ही योजना थी ताकि तुम उस खजाने को बचाने के लिए कोई ऐसा कदम उठाओ कि मैं तुम्हें हाथों पकड़ सकूं। और देखो, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। तुमने उस चिट्ठी को लुटेरों की धमकी समझा और यह संदूक यहां पर छिपाने के लिए आ गए। लेकिन मेरे जासूस जो 24 घंटे तुम पर नजर रखे हुए थे, उन्होंने रात के समय तुम्हें यह सब करते हुए देख लिया था और इसकी सूचना मुझे मिल गई, जिसका नतीजा आज तुम्हारे सामने है कि तुम हाथों पकड़े गए हो। इसके बाद सरपंच अब्दुल्लाह को बादशाह के सामने पेश किया गया। तब बादशाह ने यह फैसला दिया कि खजाने से भरा हुआ संदूक शाही खजाने में जमा कर दिया जाए और अहमद को उसकी ईमानदारी पर 200 सोने की अशरफियां इनाम में दी गईं। इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है जो इंसान को इज्जत और अंदरूनी सुकून देता है। लालच और बेईमानी सिर्फ अस्थायी फायदा देते हैं, लेकिन आखिरकार इंसान की असलियत सामने आ जाती है। अपने फर्ज को निभाना और सच का साथ देना ही नेक लोगों की पहचान है। जो शख्स सच्चाई और अमानतदारी पर कायम रहता है, समाज हमेशा उसकी इज्जत करता है और आखिरकार इंसाफ उसी के हक में होता है। इसलिए हर हाल में झूठ और फरेब से बचना चाहिए और जिंदगी में सच्चाई, अमानतदारी और इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें, क्योंकि आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और हमारे YouTube चैनल MS वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।